हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। आज है आपकी क्लास 9, जिसमें आपके उद्योग से रिलेटेड पूरे 117 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिसमें से हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सब जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन रहने वाले ये यूपी जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट यूपीएसआई का एग्जाम दे रहा हो या फिर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप सभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो आपकी सीरीज़ होती है आपकी डेली कराई जा रही है। रोज़ आपका एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाता है जो कि आपका यूपी जीके से रिलेटेड, और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। तो आप सभी जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, उद्योग। तो यहाँ पर आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार व सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो कहाँ पर आपका दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार जो है कहाँ पर स्थित किया गया? प्रयागराज, आगरा, कानपुर या फिर वाराणसी। तो इसका आंसर जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी में ही आपका दीनदयाल हस्तकला जो है आपका स्थापित किया गया है। कब किया गया, चलिए देखते हैं। आपका दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी के उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के जीके कर रहे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके उत्तर प्रदेश के ही मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और आपके नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। किसे राष्ट्र को कर दिया? और संकुल जो है आपका यहाँ पर 7.93 एकड़ क्षेत्र में यहाँ पर विस्तारित किया गया। इसमें आपके बुनकरों को, आपके कारीगरों को, निर्यातकों को, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजार के लिए हस्तशिल्प, हस्तकला को जो यहाँ पर बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, इसलिए जो है इसका निर्माण किया गया। और 300 करोड़ रुपए जो है इसमें राशि लगी थी निर्माण करने में। इस चीज़ का भी याद रखना है, कितने आपके 300 करोड़। आगे चलेंगे। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। कहाँ पे रखी गई है? आपका यहाँ पर सहरसा, रायबरेली, अमृतसर या फिर चेन्नई। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा आपका सी, रायबरेली में ही आपकी जो नई रेल कोच निर्माण जो यहाँ पर किया गया है, जो कि आपके कारखाने के रूप में है। तो ये है आपके कोच फैक्ट्री की जो है नींव रखी गई। रेल कोच फैक्ट्री की नींव जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई। यह भारत का तीसरा कोच फैक्ट्री है। कितनी है? तीसरा जो है रेल कोच फैक्ट्री है जो कि बनाई गई है। और ये आपकी जो सबसे फर्स्ट है ये आपसे पूछी जाएगी। तो 1955 में जो है आपकी फर्स्ट थी, जो कि आपके यहाँ पर पेरम्बूर आपका तमिलनाडु में स्थित की गई है। दूसरा जो है आपका कपूरथला पंजाब में आपका 1986 में स्थापित की गई। और तीसरी कौन सी? आपकी रायबरेली, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। इन तीनों चीज़ों को याद रखना है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 3 सही है, 1 आपका गलत है। मुरादाबाद पीतल का काम, बिल्कुल ठीक है। मुरादाबाद में क्या होता है? आपके पीतल के काम। प्रतापगढ़ कालीन, आपका बरेली में क्या होता है? फर्नीचर के लिए। सहारनपुर कागज के लिए बहुत फेमस है। तो आपके ये तीनों तो ठीक है, लेकिन जो आपका प्रतापगढ़ है ये आपका इन्होंने गलत दिया। प्रतापगढ़ में जो है आपका आंवला बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये किस चीज़ का उद्योग करता है? आपका आंवले का। मुरादाबाद पीतल, बरेली आपका फर्नीचर और सहारनपुर आपका कागज है। इस चीज़ को भी याद रखना है। आगे चलेंगे। तीव्र वैविध्यकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सर्जन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? ये आपका आरओ में क्वेश्चन आ चुका है 2016 में। तो क्या है? गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आपका गाजीपुर। तो आपका पूछा है सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर आंकड़ा केंद्र स्थापित जो आपका हुआ था वो हुआ था आपका यहाँ पर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में जो है आपका सबसे पहला आपका तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश तथा रोजगार के अवसरों को सर्जित करने के लिए सबसे पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, बी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग व आपका उद्योग लगाने में सहायता कौन करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना औद्योगिक विकास या फिर आपका उद्योग बंधु। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका उद्योग बंधु जो है आपका यहाँ पर उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा नहीं है? ये आपसे पूछा है। सीमेंट है,
आपका चीनी भी है, कपड़ा भी, लेकिन ऑटोमोबाइल जो उत्तर प्रदेश का नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है। उत्तर प्रदेश का ये फेमस आपका उद्योग नहीं है। सीमेंट है, सीमेंट के लिए सबसे फेमस कौन सा आपका कजरहाट व आपका चुनार, जो कि आपका मिर्ज़ापुर सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा आपका चुर्ग, जो कि आपका सोनभद्र, रायबरेली, गोरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी, कासगंज, झांसी, आपका टंडा, अंबेडकर नगर, ये सब जो है सीमेंट के उद्योग है। तो कोई सा भी ऑप्शन देकर पूछ लेंगे सीमेंट उद्योग कौन सा है, याद रखना है। चीनी उद्योग पूछा जाए तो सबसे फेमस कौन सा है, मेरठ, सहारनपुर, इसके बाद गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, इसके बाद शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या भी आपका चीनी के लिए, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोड़ा, इन सबको याद रखना है। स्क्रीनशॉट साथ में ले लीजिए। आगे बात करेंगे कपड़ा उद्योग, किसके लिए कपड़ा, सबसे पहले कानपुर, मेरठ, टंका, मगहार, आपका देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ, ये किसके लिए, सूती वस्त्र के लिए, मऊ सूती वस्त्र के लिए, और बाकी सब जो है कपड़ा उद्योग के लिए अलग अलग तरह के कपड़े यहाँ पर बनाए जाते हैं। ब्लैक पोट्री के लिए आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2021 में ही आया ये आपका क्वेश्चन, याद रखना है। पूछा जाए ब्लैक पोट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान को दिया गया, तो आपका नाजिबाबाद, खुर्जा, नाजिमाबाद, या फिर आपका कासगंज। तो क्या हो जाएगा आपका नजीमाबाद जो है, सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कौन सा है, नजीमाबाद जो है बिल्कुल सही है। ये आपका आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का स्थान है। यहाँ पर 2015 में जो है आपका काली मिट्टी के बर्तन ब्लैक पोल्ट्री के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ब्लैक पोल्ट्री मतलब काली मिट्टी के बर्तन के लिए आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है यहाँ पर दिया गया। वहीं आपका खुर्जा पोएट्री आपका हैंडीक्राफ्ट के लिए जो है भौगोलिक संकेतक में आपको प्राप्त है। किसे, खुर्जा पोएट्री, किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए। इन दोनों को याद रखना है। और ये कब तक होते हैं, 10 साल तक ये निर्धारित किए गए हैं। इनकी मान्यता कितनी होती है आपकी टैग की, ये आपके 10 वर्ष तक रहते हैं। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर को आपका कालीन नगरी कहा जाता है, तो कालीन नगरी कौन सा है, अभी हमने ऊपर देखा कपड़ों से रिलेटेड, तो कौन सा था आपका सोनभद्र, आपका भदोही, मेरठ, वाराणसी। ये आपका क्वेश्चन 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्या हो जाएगा आपका भदोही जो है बिल्कुल सही है। किसके लिए, कालीन या फिर गलीचा। पूछा जाए गलीचा किसे कहते हैं, तो याद रखना है कालीन को ही गलीचा कहा जाता है। इसके लिए आपके फेमस है भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी। वहीं मेरठ 2 चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कैंची का बहुत से बच्चों को पता रहता है, लेकिन खेल के सामान के लिए भी प्रसिद्ध है और चीनी में जो है प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, तो याद रखना है मेरठ खेल का सामान कैंची। आगे चलेंगे, कन्नौज जो है इत्र के लिए फेमस है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के लिए यहाँ इत्र का उद्योग है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। आपका ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण आर सही है, या फिर आपके इस प्रकार से इन्होंने दिया कि सही है कौन सा। तो आपने पहला तो पता है कन्नौज किसके लिए, इत्र के लिए, लेकिन ये थोड़ी है कि सभी निवासी जो है इत्र का ही काम करेंगे। अब वहाँ पर मेरठ के लिए कैंची है, तो ये थोड़ी वहाँ पर रहने वाले सभी कैंची का ही वो करेंगे, नहीं करते। तो क्या हो जाएगा आपका आर जो है गलत है, ये जो है कथन बिल्कुल सही है, रीज़न आपका गलत दिया है। तो इस हिसाब से जो है आपका यहाँ पर ए सही है और आर गलत है, तो सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलेंगे, इसके इत्र के व्यवसाय के सिवा कन्नौज में किस चीज़ के लिए, तंबाकू के लिए भी फेमस है। आपका कन्नौज तंबाकू प्लस आपका इत्र दोनों के लिए फेमस है। आगे चलेंगे, पूछा है विज्ञान नगरी अवस्थित है। विज्ञान नगरी कहाँ पर है, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा। तो विज्ञान नगरी जो है आपकी लखनऊ, विज्ञान लखनऊ, याद रखना है विज्ञान नगरी लखनऊ। आगे चलेंगे, गीडा है, गीडा क्या है आपका, गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर, या फिर गोमती, या फिर गंगा। तो गीडा है GIDA, जिसका मतलब होता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे आपका शॉर्ट में गीडा कहा जाता है। गीडा GIDA, गीडा। आगे बात करेंगे, ये आपका यहाँ पर तीव्र उद्योग विकास के उद्देश्य के लिए किया गया, स्थापना आपकी इतने सन में हुई थी। ठीक है, याद रखना। आगे चलेंगे, आपका UPSIDC जो है इसकी स्थापना का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, फैजाबाद, कानपुर, शाहजहाँपुर, या फिर आपका लखनऊ। तो इसका कहाँ पर हो जाएगा आपका डी, कानपुर बिल्कुल सही है। अभी ऊपर कौन सा पढ़ा हमने, आपका यहाँ पर पढ़ा गोरखपुर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कानपुर। इन दोनों को याद रखना है। कानपुर में कौन सा आपका UPDISIDC का स्थापना जो आपका कानपुर में हुई थी। ठीक है, कानपुर इसका मुख्यालय है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। आगे चलेंगे,
उत्तर प्रदेश का रक्षा गलियारा का केंद्रित है, कौन सा है? पूर्वांचल, मध्य, पश्चिमी या फिर बुंदेलखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी बिल्कुल ठीक है, बुंदेलखंड जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2018 को आम बजट में देश के 2 रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, याद रखना है कब? 1 फरवरी 2018 को। और जबकि पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा जो उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में प्रस्तावित किया गया। तो कहाँ पर आपका? उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में दूसरा, और पहला चेन्नई और बेंगलुरु, इन दोनों को याद रखना है। आगे चलेंगे, बताना है कौन सा आपका यहाँ पर गलत है। वाराणसी संस्कृत के लिए, चलिए। दूसरा लखनऊ प्रदेश की राजधानी, बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। झांसी औद्योगिक केंद्र है। मुरादाबाद पीतल, ये हमने पढ़ा, ये भी ठीक है। वाराणसी भी आपका किसका है? संस्कृत तथा धर्म सबसे ज़्यादा वाराणसी के लिए फेमस है। आगे चलेंगे, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? झांसी बिल्कुल गलत है। झांसी आपका औद्योगिक केंद्र न होकर क्या? ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र है। क्या पर है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल जो है आपका झांसी है। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश का मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? बरेली, रायबरेली, अमेठी या फिर सुल्तानपुर। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बी, रायबरेली जो है बिल्कुल ठीक है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी, ये आपकी रायबरेली में यहाँ पर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना UA2 कार्यकाल में हुई। ठीक है, UPA2 के कार्यकाल में हुई, जो कि आपका 2012 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आपका बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क जो है लखनऊ, आपका ट्रोनिका सिटी आपका यहाँ पर नोएडा। ठीक है, ट्रोनिका सिटी नोएडा। प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर देहात। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उन्नाव। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, इस चीज़ का याद रखना है। लेकिन इससे पहले आपको याद होनी चाहिए जो कि आपके यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री हमने पढ़ चुकी है। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी, तो एक बार होली से दोबारा देख लीजिए। वैसे हमने पढ़ चुके हैं अभी, लेकिन दोबारा से इन चीज़ों को देख लिया आप। तो इसमें बताना है कौन सा आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितनी बार आपका पूछा जा चुका है, कितनी बार। 10 में आ गया, 3 में आ गया, 2009 में, 16 में, 3 में, 8 में, 10 में, 16 में, फिर 21 में भी रिपीट हुआ है, और 2012 में भी। इसी वजह से कहा जाता है PYQ तो कर ही लीजिए, किसी भी एग्जाम के लिए क्रैक करना है PYQ जरूर करने होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है आपका नोएडा जो है आपका ये गलत दिया है। टोनिका सिटी आपका नोएडा नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो बिल्कुल सही है। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उन्नाव में स्थापित है। लेकिन जो आपका यहाँ पर टोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई। टोनिका सिटी आपके गाजियाबाद में, ना कि आपका नोएडा में, इस चीज़ का याद रखना है। वहीं आपका बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क जैविक प्रौद्योगिकी पार्क जो है लखनऊ में, इस चीज़ को जरूर नोट डाउन कर लेना। दूसरा आपका चर्म मतलब लेदर प्रौद्योगिकी जो है आपका उन्नाव में है। और दूसरा आपका यहाँ पर प्लास्टिक जो है आपका जौनपुर या फिर आप कानपुर, दोनों में ही स्थापित है। ठीक है, आगे चलेंगे। पूछा है आपसे उत्तर प्रदेश के प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए। कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, गाजियाबाद में। तो कहाँ पर किए गए? आपके लखनऊ में जो है यहाँ पर प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है स्थापित किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लखनऊ। ठीक है, भारत उत्तर प्रदेश का प्रथम और देश का तीसरा सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर राजधानी नगर आपका लखनऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश का पहला था, लेकिन देश का ये तीसरा था। ठीक है, आगे बात करेंगे। लखनऊ के अतिरिक्त कहाँ पर है आपका? प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। और वर्तमान में कुल जो है आपके यहाँ पर 62 STPI केंद्र जो है यहाँ पर स्थापित है, संचालित है। याद रखना है कितने अब आपके? 62। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र कौन सा है? प्रयागराज, आगरा, कानपुर, लखनऊ। तो लखनऊ बिल्कुल सही है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है आपका लखनऊ में। ठीक है, वो भी आपका आलमबाग में। ठीक है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है। आगे बताना है आपका, इसमें से सूची आपको मैच करनी है कौन सा ठीक है। पहला है आपका इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, आपका ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री, कार्मिक अंग निर्माण निगम, आपका उर्वरक कारखाना, कानपुर, रायबरेली, झांसी, फूलपुर। तो इनमें बताना है कौन सा आपका सही है। तो सीधा आप हम ऑप्शन पर चलेंगे, सी बिल्कुल सही है। ये जो है आप सभी नोट डाउन जरूर कर लेना। सबसे पहले इंडियन टेलीफोन जो है आपका रायबरेली, ऐसे आपका ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री झांसी, झांसी को याद रखना, ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री। और आपका किरमित अंग निर्माण कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा कानपुर में। तो याद रख सकते हो, अंग है, अंग क्या है आपका? कान। तो कान सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर होगा? कानपुर में। इस प्रकार से याद रख सकते हो। उर्वरक कहाँ पर? आपका फूल। ठीक है, फूल को क्या चाहिए? उर्वरक चाहिए।
तो फूलपुर याद हो गया। ट्रांस मतलब झांसी ने क्या क्या था वहाँ पर, झांसी की रानी ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, वो एक महिला होकर क्या किया, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। तो आपका ये हो जाएगा, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। आगे चलेंगे, इन्होंने पूछा है मैचअप करना है आपका इंडियन स्टडीज आपका ऑफ हैंडलूमन टेक्नोलॉजी रायबरेली, आपका भातखंडे संगीत संस्थान निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थापित की गई, रायबरेली, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। जो आपका यहाँ पर इंडियन आ जाएगा, ये आ गया आपका वाराणसी। आपका भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में, ठीक है। निराला आर्ट गैलरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है प्रयागराज में, निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है, प्रयागराज में। राजीव कहाँ पर है, सीधा रायबरेली में। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। कहाँ पर है, रायबरेली में, मुबारकपुर या फिर आपका मुक्तिया में ये स्थापित की गई है। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, नॉलेज पार्क मतलब आपका ग्रेटर नोएडा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। ग्रेटर नोएडा क्या है, नॉलेज पार्क की स्थापना यहाँ पर ही हुई है। ये क्या है, आपका एक पार्क है। हरदोई आपका संडीला में साइंस पार्क, इलाहाबाद के इको नॉलेज पार्क, और आपका कन्नौज में परफ्यूम पार्क। तो ये सब पार्क आपको याद रखना है, एक ही क्लास से आपके सारे पार्क हो जाएंगे। सबसे पहला कौन सा आपका साइंस पार्क कहाँ पर, आपका हरदोई, संडीला में साइंस पार्क, इलाहाबाद में कौन सा इको, ठीक है, इको नॉलेज पार्क, और आपका कन्नौज में परफ्यूम हो जाएगा। अमेठी में कौन सा है, डिस्कवरी, याद रखना है, अमेठी में डिस्कवरी, कन्नौज में परफ्यूम, आपका हरदोई में साइंस, और इलाहाबाद में इको नॉलेज। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश के सुहागन नगरी किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, इटावा, कन्नौज, आगरा, फिरोजाबाद। तो किसे कहा जाता है, आपका फिरोजाबाद को सुहागन नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कांच की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा जो है विश्व प्रसिद्ध फेमस है। अगर पूछा जाए कांच की चूड़ी कहाँ पर है, फिरोजाबाद, इसी वजह से इसे सुहागन नगरी कहा जाता है। आगे चलेंगे, आपका गोटे का कार्य कहाँ पर होता है, पीतल की मूर्ति, ताले और बैत व छड़िया। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका यहाँ पर बोनस मिला था, ये निरस्त किया गया था क्योंकि ऑप्शन जो है इसके सही नहीं है। आगे बात करेंगे, ताले कहाँ पर, अलीगढ़ में, ये आप सभी को पता है। पीतल की मूर्ति कहाँ पर होगी, मुरादाबाद, कुछ ही देर पहले पढ़ा। प्लस आपका मथुरा, मुरादाबाद और मथुरा दोनों में ही पीतल की मूर्ति, प्लस बैत व छड़िया आपकी बरेली, ठीक है, बैत या फिर छड़ियों का बरेली के लिए फेमस, और दूसरा वाराणसी में भी बनाए जाते हैं। वहीं गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी दोनों में होता है। तो यहाँ पर दो दो है शहर, दोनों को याद रखना है। गोटे का कार्य लखनऊ है, आपका बनारस, वाराणसी हो गया। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर बैत और झाड़ियाँ जो है आपके यहाँ पर छड़िया, बनारस, आपका बरेली, ठीक है, वाराणसी और बरेली दोनों हैं। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर पूछा है इफ़को यूरिया कारखाना कहाँ पर है। इफ़को यूरिया जो कारखाना है ये आपका किसके लिए फेमस है, ये आपका आंवले के लिए फेमस है। तो ये आपका कहाँ पर हो गया, बी बिल्कुल सही है, आंवला भारत के उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक स्थित नगर है। यहाँ पर आपका इफ़को द्वारा जो है स्थापित यूरिया कारखाना, ठीक है, आंवला में जो है आपका यहाँ पर स्थापित किया गया। आगे चलेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा, आपको पता है पहला क्या है, आपका कन्नौज जो है इत्र के लिए, बुलंदशहर आपकी चीनी मिट्टी या फिर चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, प्रतापगढ़ आपका अमरूद या फिर जेली। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, क्या था आपका, बुलंदशहर चीनी मिट्टी बिल्कुल ठीक है, ऊपर पढ़ा था हमने। ऐसे चित्रकूट कहाँ के लिए था, आपका लकड़ी के लिए, लेकिन जो आपका प्रतापगढ़ है ये आपका अमरूद जेली के लिए नहीं है। प्रतापगढ़ के लिए ऊपर पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, प्रतापगढ़ के लिए आपका पढ़ा था हमने आंवला। आंवले के लिए क्या फेमस था आपका, प्रतापगढ़, चिरकुट आपका लकड़ी व खिलौने, और बुलंदशहर के लिए चीनी, बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, रेल के डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह है कौन सा, अमेठी है, आपका सहरसा है, या रायबरेली या फिर सीवान। तो क्या हो जाएगा, रायबरेली में ही आपका नए कारखाने बनाने की जो है रेल डिब्बे की यहाँ पर स्थापना की जा रही है, बी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आपका ये जो है आपका तीसरा रेल डिब्बा रहने वाला है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर चुके हैं। आगे है, सीमेंट कहाँ का है, कागज़ आपका अभी बताया, कागज़ हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, इन सब में बताना है कौन सा किसके लिए फेमस है। तो इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थर्ड है, पहला ये है, ये है। तो इस प्रकार से क्या है, सबसे पहले हमने जाना था सीमेंट कहाँ का है, आपका सीमेंट था आपका चुर्क, कुछ ही देर पहले ऊपर पढ़ा था। कागज़ के लिए क्या बताया था आपका, यहाँ पर सहारनपुर कागज़ के लिए फेमस है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स किसके लिए है, आपका फेमस नोएडा के लिए, और बरेली के लिए आपका फर्नीचर, ठीक है। इन सब चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लेना। सीमेंट कहाँ के लिए बताया, अभी चुर्क
कागज़ किसके लिए सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स किसके लिए नोएडा, फर्नीचर बरेली। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है। तो पूछा है कि जो आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है ये आपका वाराणसी में कहाँ पर है, किस चीज़ के लिए बनाता है। आपका डीजल हो गया, बिजली हो गया, डीजल व बिजली दोनों है, डीजल इंजन बिजली आपूर्ति दोनों है। तो किसके लिए जो है बनाता है, प्रदान करता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका सी। ये जो है आपका बिजली के लिए भी प्लस आपका डीजल दोनों के लिए ही ये चीज़ें फेमस है वाराणसी में। ठीक है, याद रखना है वाराणसी में, जिसे आपका DLW भी कहा जाता है। ठीक है, DLW किसे कहा जाता है आपका यहाँ पर, डीजल एवं आपका बिजली इंजन दोनों के लिए जो आपका वर्क काम करता है उसे कहा जाता है डीजल आपका लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, आगे चलेंगे। बताना है कौन सा सही है। फिरोजाबाद बताया किसके लिए, कांच की चूड़ी तो सीधा देखना है, फर्स्ट में जिसका भी सेकंड हो जाएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो सेकंड है, यहाँ पर नहीं है। चलिए बाकी में देखेंगे। कानपुर बताया था कुछ ही देर पहले, कागज पड़ा है कहाँ का है, सहारनपुर का है। तो देखिए डी का जिसमें आपका थर्ड है बिल्कुल सही है। तो डी का थर्ड किसमें आपका, इसमें, तो बिल्कुल ठीक है। बाकी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद किसके लिए होगा, कांच की चूड़ी। कानपुर किसके लिए होगा आपका, चम्र माल। ठीक है, ऐसे आपका नजीमाबाद किसके लिए था आपका, प्लाईवुड के लिए। और आपका सहारनपुर किसके लिए था आपका, कागज व लुद्दी के लिए। आगे चलेंगे। पूछा है इसमें आपको बताना है उत्तर प्रदेश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोएडा में आपका, वरहत नोएडा में, आगरा में, मुरादाबाद में। तो क्या हो जाएगा, वरहत नोएडा में आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखना है। और ये आपका ग्रेटर नोएडा जो है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण की पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। कहाँ पर आता है, गौतम बुद्ध जिले में आता है। और नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। ठीक है, नोएडा जो आपके यहाँ पर आपके एशिया के सबसे बड़े जो है उपनगरों में माना जाता है। आगे चलेंगे। सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सा सही नहीं है। आपका डीजल लोकोमोटिव कारखाना कुछ ही देर पहले पड़ा। आपका इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है, आपका मॉडर्न बेकरी तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है। तो इन्होंने बताया कौन सा सुमेलित नहीं है। डीजल वाला वाराणसी बिल्कुल ठीक था। इंडियन वाला आपका नैनी। आपका मॉडर्न बेकरी जो है लखनऊ में स्थापित नहीं है। कहाँ पर है आपकी, कानपुर में। कहाँ पर है आपकी, कानपुर में स्थित है। और तेल शोधक संयंत्र जो है मथुरा में। याद रखना है, तेल जो है मथुरा में, आपका डीजल वाराणसी में, इंडियन नैनी में, और आपका मॉडर्न बेकरी जो है कानपुर में। आगे चलेंगे। आपका हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है बांदा में, झांसी में, हमीरपुर में, आपका जालौन में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। जालौन में ही आपका हस्त निर्मित कागज का निर्माण किया जाता है। और सहारनपुर भी कागज के लिए फेमस है। ठीक है, कागज उद्योग के लिए सहारनपुर भी फेमस है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर 33 इसमें बताना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियों निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती है। कृषि में दर्शाती है, सेवाओं में, उद्योगों में, व्यापार में, वाणिज्य में। तो बताना है अर्थव्यवस्था के हिसाब से बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेवाएं जो है बिल्कुल सही है। तो सेवाओं में ही आपका यहाँ पर निराशाजनक संभावनाएं दर्शाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे। सीमेंट हो गया, कागज अभी बताया सहारनपुर। तो सीधा देखिए बी में फर्स्ट कहाँ पर है, बी में फर्स्ट है आपका यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में ही। तो यही सही हो जाएगा। बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी बताया था आपका फर्नीचर कहाँ का है, बरेली का। ठीक है, वुड कहाँ का हो गया, बरेली का। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, कहाँ का पढ़ा था अभी हमने, ये इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा था आपका कानपुर का। और आपका कागज किसका था, सहारनपुर का। और आपका सीमेंट किसके लिए था, चोर के लिए सीमेंट। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है, कब की गई, 5वीं योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 10वीं में, 11वीं में। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो है अंकित की गई थी, जो कि आपके यहाँ पर 10.8% थी। याद रखना है, 10.8%। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश की किर्मिक रबड़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है। तो पूछना है रबड़ का कारखाना कहाँ पर है, उन्नाव में है। ठीक है, बरेली में है, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में। तो कहाँ पर है, बरेली में ही आपका स्थित किया गया है। जो कि आपका इसके अलावा दूसरा कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद में स्थित है। पहला पूछा जाए, सबसे बड़ा पूछा जाए बरेली, इसके बाद गाजियाबाद आ जाएगा। आगे चलेंगे। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, अलीगढ़ में।
सहारनपुर में। अभी पेपर पढ़ा, पेपर कहाँ पर, सीधा सहारनपुर, बाकी ऑप्शन देखने भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। यहाँ पर रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए, ताप बिजली, घर हेतु, इस्पात हेतु, एल्यूमिनियम या सीमेंट उद्योग हेतु। तो किसके लिए पूछा है, रेणुकूट जो है आपका एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेणुकूट जो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बनाया जाता है, ये आपका बासाइट के उपयोग से एल्यूमिनियम बनाने के लिए कारखाना हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन आपका हिंडाल्को में स्थित है। कहाँ पर है, हिंडाल्को में स्थित है। पूछा जाए हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ पर है, आपका हिंडाल्को में स्थित है, जो कि यह कारखाना यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया। किसके, यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया। अब बात करेंगे आपका, इसमें जो है मुख्य कारण है इसकी निकटता का, किसके कारण, सस्ता माल देता है, शक्तियों के स्रोत के लिए, कच्चे माल के लिए, आपके बाजार के लिए। तो क्या आ जाएगा, शक्ति के स्रोत के लिए ही आपके रेणुकूट जो है फेमस हुआ था। तो क्या हो जाएगा, शक्ति के लिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, गाजियाबाद है। तो कानपुर क्या है आपका, यहाँ पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1950, 60, 65 या फिर 75। तो क्या हो जाएगा, 1960 में ही आपके यहाँ पर खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। ये जो है आपका यहाँ पर, इसका निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी के निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलेंगे। आपका उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थित है। तो पूछा है आपका कहाँ पर स्थित है, नोएडा, कानपुर में, ये कानपुर व लखनऊ में, आपका नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। तो क्या हो जाएगा आपका, नोएडा और कानपुर दोनों में ही स्थित है। याद रखना है आपको, निर्यात से रिलेटेड जो भी आपका सॉफ्टवेयर पार्क है, नोएडा प्लस आपका कानपुर और आपका लखनऊ तीनों में स्थित है। याद रखना, 3 में स्थित है, नोएडा, कानपुर, लखनऊ। कोई सा भी एक ऑप्शन दिखे तो आप उसी पर के साथ जा सकते हो। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में लघु तथा मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, आपका उत्तर प्रदेश लघु या फिर आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, वित्तीय या फिर उपयुक्त सभी। तो पूछा आपका लघु तथा मध्यम उपकरणों के हेतु जो आपका ऋण प्रदान करता है, तो जो आपका ऋण प्रदान करेगा, इसमें आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वित्तीय निगम ही आपका क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, कर्जा देने में जो है आपका ये सहायक है। तो सी बिल्कुल सही है। स्थापना कब हुई पूछा जाए, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर आपका 1954 में जो है स्थापित की गई है। इसमें जो आपके मुख्य अंशीधारी जो है राज्य शासन और आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। ठीक है, आगे चलेंगे। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है, किस चीज का है, रोजगार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूती, हथकरघा या फिर आपका चमड़ा या फिर सीमेंट। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हथकरघा जो है उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस है और कृषि के बाद जो है रोजगार ही उपलब्ध कराने के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, कृषि के बाद कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर याद रखना है, हथकरघा जो है आपका यहाँ पर उद्योग दूसरे नंबर पर है, पहले पर आपका कृषि है। इसमें आपके सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र पढ़ा था हमने, मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टंडा, गोरखपुर, मगहर, आपका बाराबंकी, इटावा, अमोहरा, मऊ और मुबारकपुर जो है इसके लिए फेमस है। आगे बात करेंगे। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, उद्योग की दृष्टि से आपसे पूछा है, पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड या फिर मध्य। तो क्या है, पश्चिमी भाग जो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई का, किसका पूछा आप, दिया सिलाई का। और अभी कौन सा पूछा था आपका, यहाँ पर हमने पूछा था औद्योगिक विकास का। ठीक है, औद्योगिक विकास में आपका पश्चिमी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दिला सिलाई में जो है सबसे फेमस जो है आपका बरेली मुख्य केंद्र रहा है, कौन सा, बरेली। आगे बात करेंगे। इसमें दादरी, आपका चुनार, चुर्क और डालडा, ये किसके लिए फेमस है। चुर्क हमने पढ़ा था किसके लिए था, सीमेंट के लिए, और बाकी भी किसके लिए, आपका सीमेंट के लिए। दादरी, चुनार, डाला, ये सब किसके लिए, सीमेंट के लिए प्रमुख कारखाने हैं। ठीक है, चुर्क जरूर याद रखना। आगे बात करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर
अवस्थित की गई है? खतौली में, बलराम में, आपका बुलंदशहर में या फिर आपका नजीमाबाद। ये हमने अभी पढ़ा था। चीनी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन था आपका यहाँ पर? ये क्वेश्चन आपका अपवादित हुआ था क्योंकि एशिया में जो है आपका यहाँ पर सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। आयोग ने खतौली को माना था। ठीक है, खतौली हमने पढ़ा था वैसे आपका, तो क्या आ जाएगा आपका ये खतौली बिल्कुल सही आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। खतौली जो है चीनी के लिए फेमस है, लेकिन अगर आपका यहाँ पर प्रूफ के साथ देखा जाए तो खतौली भी नहीं है। ठीक है, खतौली जो उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पर है, याद रखना 5वें स्थान पर, इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया था। आगे चलेंगे। आपका निम्नलिखित में से आपका बताना उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग कौन सा है? आपका लोहा इस्पात, चीनी, पटसन या फिर चमड़ा। तो चीनी बिल्कुल सही है। अभी हमने यहाँ पर देखा चीनी जो है उद्योग उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्योगों में से एक है, तो क्या आ जाएगा? चीनी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में जो है किरमित अंग बनाए जाते हैं? गोरखपुर में अभी बताया था अंग, किस में? कानपुर में। कान से क्या बन गए? अंग बन गए। आगे बात करेंगे कब स्थापना हुई? 1972 में हुई थी। फुल फॉर्म क्या है आपकी? ALIMCO, जिसे बोलते हैं भारतीय किरमित अंग निर्माण निगम। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुंदी कागज गत्ते के लिए फेमस है? वैसे हमने पढ़ा सहारनपुर है, लेकिन सहारनपुर से भी ज़्यादा कौन सा आपका बिजनौर हो जाए वो भी ठीक है, सहारनपुर आ जाए वो भी ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया? सहारनपुर हो गया। इसके अलावा जो है आपका आगरा किसके लिए? चर्मयोग के लिए पढ़ा। आगरा किसके लिए? ठीक है, चमड़े के लिए। ऐसे आपका रायबरेली लकड़ी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपका कौन सा हो गया? आपका नोएडा भी हो गया। और रेल पहिए के लिए, कारखाने के लिए फेमस कौन सा है आपका? यहाँ पर बात करेंगे रायबरेली। रायबरेली में आपका रेल पहिए के लिए भी फेमस है। और आपका झांसी जो है गड्ढों तथा नरम मुलायम खिलौने के लिए। झांसी किसके लिए? खिलौने के लिए। आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? बनारस, आपका वाराणसी हो गया, या फिर प्रयागराज, मुरादाबाद या फिर आपका बरेली। तो क्या हो जाएगा? बरेली बिल्कुल सही है। सुरमा उद्योग के लिए बरेली सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर पूछा जाए सुरमा उद्योग बरेली। ब्लैक पोएट्री आपका आजमगढ़। ठीक है, पोएट्री ब्लैक पोएट्री जो है काली मिट्टी से बनने वाले बर्तन आजमगढ़। कथा आपका बरेली। बांसुरी पीलीभीत, बांसुरी भी पूछा जाता है। आपका प्लाईवुड या फिर आप कह सकते हो लकड़ी, आपका किस में आ जाएगा? सीतापुर, सहारनपुर, आपका नजीमाबाद, बिजनौर। बिजनौर याद रखना है। आगे चलेंगे। काली मिट्टी का बर्तन, दोबारा से वही चीज़ें पूछ ली, तो बताना है, इसमें बताना है कौन सा आपका यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, गलत नहीं बताना, मिलान करना है। तो इसमें काली मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल किसके लिए है? आपका बताया था मुरादाबाद। सीसा शिल्पकृति ये आपका न्यू है, इसे जरूर याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है सीधा पीतल से चले जाइए, सी का जो है फर्स्ट वही आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सी में जो है इन्होंने फर्स्ट दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे काली मिट्टी के बर्तन। आप सभी को पता है कहाँ पर है आपके? आपका निजामाबाद में। अभी कुछ देर पहले पढ़ा, किस में आ गया आपका? निजामाबाद में। वहीं चीनी के पूछा जाए तो किस में आ जाएगा आपका? खुर्जा। खुर्जा कहीं के लिए? चीनी, खुर्जा चीनी। पीतल किसके लिए? आपका मुरादाबाद। और आपका सीसा है फिरोजाबाद। देखो, पीतल का पूछा जाए मुरादाबाद और आपका सीसा पूछा जाए फिरोजाबाद। सीसा फिरोजाबाद। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश का जो आपका चर्म के लिए है, आपका क्या बताया अभी? चमड़े के लिए आपका आगरा बिल्कुल फेमस है। आगे चलेंगे। जिसकी स्थापना 1974 में हुई है। इसमें बताना उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास निगम आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है, तो पूछा है कौन सी नहीं है? थीम पार्क, मेगा फूड पार्क बरेली, या फिर टेक्सटाइल पार्क, या फिर डिफेंस पार्क। तो कौन सी नहीं है? तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी जो है आपकी नहीं है, बाकी सब बिल्कुल सही दी है। थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल आपका वाराणसी। आगे चलेंगे। आप इन्हें पढ़ सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तब आप इन्हें डिटेल में देख सकते हो। वैसे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। आगे चलेंगे। इसमें आपको मैच करना है। खेल का सामान बताया मेरठ में। आपका दिया सिलाई किसके लिए बताया था? आपका पीतल का सामान मुरादाबाद। लकड़ी के लिए कौन सा हो गया? आपका बरेली। और आपका क्या हो जाएगा? दिया सिलाई जो है आपका यहाँ पर सहारनपुर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। खेल का सामान मेरठ हो गया, दिया सिलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी नक्काशी कहीं के लिए सहारनपुर, प्लस आपका कागज। ठीक है, दिया सिलाई किसके लिए था? आपका बरेली के लिए। आगे चलेंगे। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ का ताला बिल्कुल ठीक है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बिल्कुल ठीक है, और आपका मुरादाबाद का क्या है? पीतल। और मेरठ का चाकू नहीं है, खेल का सामान है। कहते नहीं, चाकू किसका है? आपको सभी को पता होगा चाकू किस चीज का होता है आपका? कहते नहीं किसका चाकू होता है? बरेली का जो है आपका चाकू फेमस है। आगे चलेंगे। आपका ये सब बिल्कुल ठीक थे।
उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर जो है निर्यात विकास केंद्र नहीं है? इन्होंने पूछा है नोट वाला, ठीक है। हम आगरा पढ़ चुके हैं, खुर्जा पढ़ लिया, मेरठ पढ़ लिया, लेकिन जो आपका प्रयागराज है ये आपका निर्यात विकास के लिए नहीं है। बाकी सब जो है आपके निर्यात होने वाली वस्तु का विवरण करता है। जैसे आगरा हो गया सिल्क का करेगा, आपका हस्तशिल्प सामान का करेगा, संगमरमर उत्पाद करेगा, बैग का करेगा। खुर्जा जो है आपका पोल्ट्री का करेगा, ठीक है, इसमें मिट्टी के बर्तन आ जाएंगे। सिरामिक टेक्सटाइल आ जाएगी आपका। यहाँ पर मेरठ में आपका टेक्सटाइल आ जाएगी, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण सब मेरठ के हैं। आपका कास्टान नक्काशी जो है आपका घरेलू उद्योग उत्तर प्रदेश के किस नगर के लिए फेमस है? तो ठीक है, कास्टान पूछा है नक्काशी, ये हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही, सहारनपुर में। ये आपका कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, इसमें पूछा है एक सही सुमेलित नहीं है। ताला किसके लिए? अलीगढ़ का, सभी को पता है। कालीन आपका पड़ा था भदोई। चूड़ी शाहजहाँपुर के लिए नहीं है, फिरोजाबाद के लिए फेमस है, तो ये मिल गया। चिकन का भी याद रखना किसके लिए? लखनऊ के लिए। तो इस प्रकार से आपके 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी के जो है इसमें आपके 60 प्लस क्वेश्चन बचते हैं, जिसे हम आपके अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी की क्लास में आपके 60 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ये सभी डिस्कस करें। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना। कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और अपने दोस्त अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।